नमस्कार, मैं आरजे और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेके आया हूं आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया जानकारी वाला वीडियो। तो वीडियो है वो अगर आप पूरा देखते हैं तो आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो अभी चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने पीछे एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मूड बोर्ड, बीओक्यू और बीओएम ये किसी भी काम में, जैसे मैं फर्नीचर लाइन में हूं तो वहां पे भी होती है और वहां पे तो बहुत ही ज्यादा काम की है। तो ये तीनों चीज क्या होती हैं? जो मूड बोर्ड है उसके बारे में मैं उस वीडियो में भी बता दिया था। देखिए, ये वाला मेरे पास एक फर्नीचर का मूड बोर्ड है, आप देख सकते हैं, आराम से आपको दिख रहा होगा। अब ये जो मूड बोर्ड है इसमें जो दिया हुआ है कौन सा ग्लास लगेगा, वीनियर लगेगी, सनमाइका लगेगी, एल्युमिनियम की प्रोफाइल लगेगी, जो भी चीजें हैं, हिंजिस लगेगा, उसका कौन सी कंपनी का लगेगा, ये चीजें इसमें सब दी हुई होती है। यानी पूरा उसका जो आइटम लगना उसका डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा होता है। ये हो गया मूड बोर्ड। और इसमें साथ में ये फोटो भी आजकल लगा देते हैं। पहले जब इतना इंटरनेट और ये सब ये नहीं हुआ था तो नहीं लिखते थे, कोड लिख देते थे, सब कुछ वो खाली उससे काम चल जाता था। और आजकल ये सब आ गई है, तो जब से सब कुछ इजी हो गया है तो ये सब लगा देते हैं। तो ये हो गया मूड बोर्ड। अब इसके बाद में आता है बीओक्यू। अब बीओक्यू क्या होता है ये समझ लीजिए। बीओक्यू जो होता है वो होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे आप कौन सी चीज की कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज शामिल है, ये सब बीओक्यू में होता है। अब इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट साइड में लगा रहा हूं, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। इसके लिए जानकारी के लिए बाकी मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूं। तो बीओक्यू में मान लीजिए हमने एक बेड बनाना है। अब बेड है, बेड में दो साइड टेबल भी है साथ में। तो वो जब गिनती करेंगे तो उसमें अगर वो हमने कस्टमर से बेड साइड के साथ में हम पैसा ले रहे हैं तो वो क्वांटिटी होगी एक। और बाय द वे मान लीजिए पहले बेड बनाया और फिर कस्टमर का हुआ कि नहीं यार बेड साइड टेबल भी बनानी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता बेड साइड टेबल बेड के साथ में बने ही। अगर डबल बेड बनाया हो सकता है, कभी कभी ऐसी जो रूम में जहां बेड आता है एक ही बेड साइड आती है, दूसरी के लिए जगह नहीं होती, अक्सर दो आती है, कोई बनवाता है कोई नहीं भी बनवाता है। तो उसके हिसाब से अगर बेड साइड अलग हुई तो दो बेड साइड और एक बेड, वो क्वांटिटी हो गई तीन, तो तीनों अलग अलग उसमें शामिल की जाएगी। यानी दो बेड साइडेबल है तो दो हो गई और एक बेड हो गया, तीन हो गई। और अगर वो एक ही बार में पूरा तय हुआ तो वो बिल ऑफ क्वांटिटी एक ही होगा। ये होता है बीओक्यू। उसमें क्वांटिटी होती है, आगे अगर कस्टमर को देना होता है तो उसमें उसके साथ में प्राइस भी उसकी होती है, जो यूनिट प्राइस है उसकी वैल्यू उसके सामने होती है। लेकिन अगर जब हम काम करते हैं तो उसमें प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में तो कारीगर को तो उससे लेना देना नहीं, उसको तो बनाने से मतलब है। तो उसको प्राइस को हटा के बाकी की चीजें, उसमें कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज बननी है उसकी फोटो के साथ में वो चीज दे देते हैं, ताकि उसको भी पता रहे। अब डिपार्टमेंट भी कंपनियों में अलग अलग होते हैं, बनाने वाला अलग है, फिर पॉलिश वाला अलग है, फिर पैकिंग वाला अलग है, फिर लोडिंग वाला अलग है। तो उनको वो बीओक्यू दे दिया जाता है ताकि वो उसमें देख के वो चीज के हिसाब से उतनी क्वांटिटी जो है, अगर उसके पास कम आए तो वो बोले भाई ये इतनी क्वांटिटी है, इसका एक पीस कहाँ गया, ये चार बनी थी तीन ही है मेरे पास, एक और नहीं दिया आपने। ये सब होता है। तो इस हिसाब से वो वहां पे काम आता है कि पॉलिश वाले के पास भी है, आगे असेंबली में भी है, पैकिंग में भी है, लोडिंग में भी है, सबके पास बीओक्यू है। तो वो उसमें देख देख के मिलान कर लेगा, तो कहीं पे गड़बड़ नहीं होगी कि नहीं तो एक छूट गई कहीं पे, लोडिंग वाले को पता ही नहीं है, जानी थी 5 चली गई 4, एक उधर ही रह गई, फिर आगे जाके पता चले। तो उससे क्या काउंटिंग करने में सब इजी हो जाता है सबके लिए, ये चीज होती है। तो जब कंपनी में काम करते हैं, जब बड़े स्केल पे काम होता है तो ये चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं इसके आगे बीओएम यानी बॉम। जो बॉम है ये फोड़ने वाला बॉम नहीं है, ये काम करने वाला बॉम है। इसका जो मतलब है वो है बिल ऑफ मटेरियल। बीओक्यू का मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी और ये है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या काम आता है? जैसे हम बेड का मैंने एग्जांपल दिया, बेड में
कितनी जो लेमिनेट है वो लगेगी, तो उसकी क्वांटिटी होगी, कितनी लेमिनेट उसमें लग रही है। जो कोड वगैरह कौन सा लगेगा, कौन से कोड की लेमिनेट लग रही है, वो होगी मूड बोर्ड में। तो वो मूड बोर्ड में हम देखेंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें है। लेकिन उसमें कितनी लगेगी, क्या साइज की लगेगी, क्योंकि आजकल लेमिनेट है वो भी 8 फीट और 10 फीट में आने लग गई है। तो जैसे वो 8/4 की लगेगी, 8/3 की लगेगी, क्यों साइज पहले 3 फीट में 4 फीट में तो पहले भी आती थी। डोर पे लगने वाली है, वो डोर के हिसाब से अलग, डोर स्क्रीन अलग साइज से आती थी। तो वो साइज उसमें लिखी होगी और कितनी लगेगी ये मिलेगा आपको जो BOM बोम है उसमें। तो वो मटेरियल की जो क्वांटिटी है, किस आइटम में कितना मटेरियल लगेगा, वो पहले से ही कंप्यूटर में निकाल के कैलकुलेट कर लिया जाता है। और कौन सी साइज का लगेगा, वीनियर लगनी है, वो पेपर वीनियर लगनी है कि 4 mm लगनी है, वो जो मिलेगी, यानी वो लगनी कौन सी वो तो मिलेगी आपको मूड बोर्ड में, लेकिन कितनी लगेगी ये मिलेगी आपको बोम में। ये BOQ और बोम में फर्क होता है। BOQ में सिर्फ क्वांटिटी होती है, उसकी प्राइस होती है, और बोम में है वो जो मटेरियल लगना है उसकी क्वांटिटी होती है, और कौन सी थिकनेस का, कौन सी साइज का लगना, ये आपको बोम में मिलेगा। तो मुझे लगता है आपके लिए काम की जानकारी है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बता दिया करें, कम से कम 2-4 लोग जरूर कर दें कि भाई मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं कुछ आपके काम की चीज है, या ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा तो कुछ और सोचें, या आप अपनी तरफ से बताएंगे आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।